मैं अपनी पत्नी के साथ सोया, लेकिन वह समाप्त हो गई। मेरी सास। बेंजामिन पूरी तरह से नशे में धुत होकर घर पहुंचे, इस हद तक कि उनकी पत्नी और सास को उनके कमरे तक उनकी मदद करनी पड़ी। एक बार बिस्तर पर वह एम्मा, उसकी पत्नी थी, जिसने उसे कपड़े उतारने में मदद की, जिससे वह पूरी तरह से सो गया। फिर वह लिविंग रूम में गई, जहां उसकी मां और दादी टेलीविजन देख रही थी। उसने उनसे कहा, कैसा शराबी है, मुझे तो उसके कपड़े भी उतारने पड़े। इस घर में लगभग 25 साल के अंतर वाली 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। एम्मा की मां, सोफिया, उनसे कहीं अधिक हृष्ट-पुष्ट थीं, जबकि उनकी दादी श्रीमती लूज का शरीर एम्मा की तरह ही पतला था। लगभग 3 घंटे बाद सोफिया रसोई में चली गई, जबकि एम्मा टीवी देखती रही। बेंजामिन की बेहोशी तब टूटी जब उन्हें लगा कि कोई बिस्तर पर बैठकर उन्हें गले लगा रहा है। वह आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद थी कि एम्मा परेशान होगी, और उससे पूछा, इस चमत्कार के बारे में क्या? बस एक फुसफुसाहट ने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में उत्तर दिया, चुप रहो। जैसे ही उसने उसके पैरों के बीच उसे सहलाया और उसकी छाती को चूमा, उसके निपल्स को अपनी जीभ से सहलाया। बेंजामिन और भी आश्चर्यचकित होकर चुप रहना पसंद करने लगे। उसकी जीभ नहीं रुकी और तब तक नीचे की ओर बढ़ती रही जब तक कि वह उसके लंड के सिर तक नहीं पहुंच गई, जो पूरी तरह से उसके प्रेमी के मुंह से ढका हुआ था। घोर अंधेरे में उसे एक उग्र जुनून महसूस हुआ जिसे वह ग्लोरिया में नहीं पहचान सका। वह अपने ऊपर सवार के स्तनों को सहलाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने दिया। इसके बजाय उसने उसके मुंह और गर्दन पर चुंबनों से उसे ढक दिया। अचानक उसका शूरवीर थोड़ा उठ बैठा, उसने अपनी हरकतों की गति तेज कर दी, सिसकियों और कराहों के बीच उन भावनाओं को डुबो दिया जो उसके संभोग सुख का कारण बनी। चूंकि बिन्यामीन ने काम पूरा नहीं किया था, उसे फिर से अपने मुंह से उसकी मदद करने की कृपा मिली, जब तक कि वह पूरी तरह से गिर नहीं गया। उसने हर चीज का आनंद लिया, जिससे उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि एम्मा को ऐसा करना पसंद नहीं था। बिना ज्यादा सोचे समझे बेंजामिन ने थोड़ा संभलने की कोशिश की और वापस सो गए। अगली सुबह बेंजामिन ने पिछली रात के लिए एम्मा को धन्यवाद देने की कोशिश की। उसने खुले मुंह से कहा, 1 मिनट रुको, अपने आप को फिर से समझाओ। बेंजामिन ने यही किया और एम्मा अपनी मां और दादी को स्पष्टीकरण के लिए बुलाते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके पास एकमात्र स्पष्टीकरण उसकी दादी के शब्द थे, ओह लड़की, हंगामा मत करो, उस आदमी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि उसने सोचा कि यह तुम हो। स्वार्थी मत बनो, याद रखो कि घोटाला एक पाप है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। और आपकी कहानी क्या है? इसे टिप्पणियों में छोड़ना न भूलें।